अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मार के हक में भारत को बदतरीन शिकस्त देने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत के एजाज़ से नवाजा। फ़ज़ाई जंग में शिकस्त देने पर पाक फ़ज़ाई के सरबरा एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी हिलाल जुर्रत दिया गया। समंदरी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर पाक बहरी के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। दीगर आला अस्करी क़यादत को भी आला फ़ौजी एजाज़ दिए गए। कि मुसल्लह अफवाज के उन जरी अरकान को एजाज़ात अता किए जाएंगे जिन्होंने तादाद में खुद से कई गुना ज़्यादा और बरतर टेक्नोलॉजी से लैस दुश्मन के मुकाबले में मिसाली खिदमात का मुजाहिरा किया। भारत को नाकों चने चबाने, मार्का हक में दुश्मन को धूल चटाने पर फख्रे पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर के नाम एक और बड़ा एजाज। 69वें यौम आज़ादी के मौके पर ऐवान सदर में अस्करी क़यादत को एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत के एजाज से नवाज दिया। निशान इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। सर, दुश्मन को फजाई जंग में शिकस्त देने पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी हिलाल जुर्रत दिया गया। समंदरी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज अता किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारे बसालत अता किया गया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब, DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और दीगर फौजी अफसरान को भी एजाज़ात से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद का एजाज वालिद और शहीद की अहलिया ने वसूल किया। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर ऐवान सदर में सिविल और अस्करी क़यादत को आला एज़ाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज़ अता किया। मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, राना सनाउल्लाह और अहद चीमा को भी निशान इम्तियाज़ अता किया गया। मार्का हक में कामयाबी, सिविल क़यादत भी पेश रही। यौम आज़ादी के मौके पर ऐवान सदर में सिविल और अस्करी क़यादत को आला एज़ाज़ात से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज से नवाजा। मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को भी निशान इम्तियाज से नवाजा गया। सर, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, राना सनाउल्लाह और अहद चीमा को भी निशान इम्तियाज अता किया गया। सर, वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दिए गए सिफारती वफ्द के अरकान को भी एज़ाज़ात से नवाजा गया। सेनेटर शरी रहमान, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, हिना रब्बानी खर, खुर्रम दस्तगीर, तारिक फातमी, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान समेत दीगर को भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौके पर अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। खुसूसी पैगाम में कहा कि ये दिन हमारे बुजुर्गों और बरसग़ीर के मुसलमानों के अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने मजहबी अक़लियतों के मुल्क की तरक्की में किरदार को ख़राज तहसीन पेश किया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अपने खुसूसी पैगाम में बरसगीर के मुसलमानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा मजहबी अक़लियतें आज भी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और मुसल्लह अफवाज ने भारी जानी और माली कुर्बानियाँ दी। पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की रोशन मिसाल करार दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया, मगर पाक फौज हर किस्म के खतरात से निमटने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुल्क की सालिमियत पर किसी भी हमले का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी और फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि पाक फौज वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए वक्फ हैं। दुनिया जान गई बुनियानुम मरसूस का मतलब क्या है। सबको समझ आ गई कि पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि अपने भाई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौम तकसीम होती तो ये जंग कभी ना जीत सकते थे। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को माशी तौर पर भी मजबूत बनाएंगे। दुनिया जान गई है कि मोल्टन लेड वॉल क्या होती है और बयानुल मरसूस का मतलब क्या होता है। दुश्मन के सामने अपनी मोल्टन लेड वॉल, सीसा पिलाई हुई जो दीवार है वो कायम की और पाकिस्तान को ये तारीखी फतह दिलवाई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो मेरे सिपा सलार भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप पाकिस्तान को प्रोवाइड की और पाकिस्तान जो है उनकी लीडरशिप में ऐसी फतह से हमकनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी वायबल मोल्टन लेड वॉल बनाएंगे। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत बोल न्यूज़ हेड ऑफिस में पाकिस्तान के यौम आज़ादी का पुरवकार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज पेश किए, मिली नगमे गाकर शुरका का लहू गरमाया। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। बोल न्यूज़ हेड ऑफिस में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत यौम आज़ादी के हवाले से तालीम सबका हक है प्रोग्राम सजाया गया। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए। क्या हम मुत्तहिद हैं या फिर एक बोझ हैं? क्या हम आज़ाद हैं या फिर मुहताज हैं? कौमी यकजहती को फरोग देंगे। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की डोनर और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन इन रोटरी दुर्दाना अरशद का कहना था कि इस प्रोग्राम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस तरह बच्चे इनकरेज भी होते हैं कि खेल भी हो रहा है और पढ़ाई भी हो रही है, नॉलेज भी गेन कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। इनको पाकिस्तान के बारे में भी पता चल रहा है कि कितनी कुर्बानियों के बाद मिला हमें पाकिस्तान। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर रुबीना फरियाल आसिफ ने कहा कि ऐसी सरगर्मियां बच्चों में एतमाद बढ़ाने का बाइस बनती हैं। बोल न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम करने का मौका दिया। स्किट्स के ज़रिए, टैबलोज के ज़रिए हमने एक पैगाम भी दिया है कि तालीम ही वो हथियार है जिससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुर्दाना अरशद माशाल्लाह हमारी एक डोनर भी हैं अल फुरकान की। उन्होंने बोल टीवी के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी हमें फराहम की, जिसके लिए हम बोल टीवी के बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम में शरीक बच्चों ने बेहद खुशी का इजहार किया। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिसमें हमने फ़न किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे आऊँगी और मैं पढ़ूँगी वगैरह, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके। पहली बार पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर और मुझे बहुत मज़ा आया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर बच्चों ने मिली नगमे पेश करके समा बांध दिया। यौम आज़ादी का जश्न, शोबा खेल के नामवर शख्सियात ने अपने पैगामात में कौम को मुबारकबाद दी। इसके साथ उन्होंने मुल्क और कौम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने की ताकीद भी की। मज़ीद कहा, आज़ादी की कदर करें, इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं।
यौम आज़ादी पर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी कौमी रंग में रंग गए। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा, ए मेरे वतन के नौजवानों, ये वतन तुमसे है, कुर्बानियों की खुशबू से महकता है ये चमन, तुम्हारे ख्वाब हैं तुम्हारे अमल के मुंतजिर। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, आज़ादी की कदर करें, इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, टेनिस स्टार एहसामुल हक और रेसलर इनाम बट ने भी कौम का शुक्रगुजार होना चाहिए। 78वां यौम आज़ादी जिंदा दिलाने लाहौर का वलवला उरूज पर। जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत भी की। सूबाई और ज़िलाई आला हुक्काम भी बड़ी तादाद में तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में तलबा की जानिब से मिली नगमों की गूंज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। जश्न आज़ादी के दीगर तकरीबात में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में पुरजोश शिरकत। शहर लाहौर की फ़ज़ाएँ कौमी परचमों और चरागा से जगमगा उठीं। आज़ादी के नगमे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से शहर गूंज उठा। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की आज़ादी की 78वीं सालगिरह मनाई गई। पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर साद अहमद वड़ाइश ने हाई कमीशन के लॉन में कौमी परचम लहराया। आपको अपडेट करें, हाई कमीशन के अफसरान, अमले और उनके अहल खाना ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बयानात भी पढ़कर सुनाए गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश से मनाया। सऊदी अरब, कुवैत, जापान, बरतानिया और यूरोप में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 78वां जश्न आज़ादी दुनिया भर में जोश व जज्बे से मनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। कुवैत में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर जफर इकबाल ने कौमी तराने की धुन पर परचम फिजा में बुलंद किया। जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट की इमारत में सब सिलाली परचम लहराया गया। जापान के शहर ओसाका में पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। बर्मिंगम में जश्न आज़ादी पर प्रोग्राम, मुकर्रीन और शुरा ने पाकिस्तान बाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में परचम कुशाई की तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। जनूबी अफ्रीका में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात मुनक्किद की गयी। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान का यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। परचम कुशाई की तकरीब में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मरगूब सलीम भट्ट ने कौमी तराने की गूंज में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी एक बहादुर लीडर हैं, उन्हें भारतीय गिदड़ भक्कियों की कोई परवाह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी MPA जमील सोमरो ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे तो सलामती कौंसिल की तकरीर के बाद BJP वालों ने उनके सर की कीमत रखी थी, जबकि SCO इजलास में भारत भी वहीं पर थे वो जहां बिलावल भुट्टो भी गए। बिलावल निडर माँ का निडर बेटा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निडर नाना का निडर नवासा है और भारतीयों की धमकियों से डरने वाले नहीं। सारी दुनिया ने देखा भारत को कैसे पाकिस्तान ने शिकस्त दी। वो एक निडर माँ का निडर नाना का जो है औलाद है, वो खुद इतना निडर है, बहादुर है कि वो हर जगह पे उनको ललकारता है। अब इनकी धमकियों से और इनके बाकी जो है वो धमकियाँ देते रहते हैं मगर ये करते कुछ भी नहीं है। इन्होंने देखा, आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि इनको धूल चाटनी पड़ी जब इन्होंने हमारे नहते शहरियों पर हमला किया, रात की तारीकी में हमला किया। उसके बाद 6 और 7 की रात को जो है इनका जो गुरूर था राफेल, उसको मिट्टी में मिला दिया। वज़ीर ख़ारजा थे जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो, तो जब उन्होंने अपना सलामती काउंसिल में स्पीच की थी तो उसके बाद जो है यही BJP थी जिन्होंने उनके सर की कीमत रखी थी। मगर ये है कि SCO के इजलास में जो गोवा में हुआ था इंडिया में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो उस इजलास में गए थे।
यौम आज़ादी का पुरमसरत मौका, कौमी एयरलाइन की इंतज़ामिया ने भी आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया। दफातर, हवाई अड्डों और परवाज़ों पर जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की गईं। अमले और मुसाफिरों ने मिलकर जश्न आज़ादी के केक भी काटे। दौरान परवाज़ मुसाफिरों को पाकिस्तानी परचम और बैजेस पेश किए गए। परवाज़ों के दौरान मिली नगमों ने हर फर्द के दिल में वतन से मोहब्बत के जज्बात को मज़ीद तक़वियत दी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने मार्क हक और यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा किया है। अमले ने चेयरमैन CDA का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आज़ादी का केक काटने की तकरीब भी मुनक्किद की गई। अपडेट कर रहे हैं तलबा से खिताब करते हुए मोहम्मद अली रंधावा ने पाकिस्तान की आज़ादी की अहमियत और इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने तहरीक आज़ादी के शोधा और गाजियों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया और नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत और लगन को अपना शआर बनाएं। मकबूजा कश्मीर में आज भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मनाया जाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे और इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों को उजागर किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में हड़ताल होगी। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में सेमिनार्स मुनक्किद होंगे। कश्मीरी अवाम पर जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम करने वाले भारत का मकरू चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। और सफाकियत की इंतहा, ममता ने अपने जिगर गोशों को मौत के घाट उतार दिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में तलाक के बाद हवालगी के तनाज़े पर मां ने 2 कमसन बच्चों को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। खुरम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान मुजाहिद में कत्ल का लर्जा खेज वाक़िया। संगदिल मां ने अपने 2 बच्चों को ज़िबा कर डाला। मकतूल बच्चों की शनाख्त ज़रार गुफरान और सुमैया गुफरान के नामों से हुई। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। SSP साउथ महसूर अली के मुताबिक वाक़िया तलाक के बाद बच्चों की हवालगी के तनाज़े पर पेश आया। गुज़िश्ता रात बच्चे वालिदा के पास रहने के लिए आए थे। ये जो खातून है इनकी 2024 में सितंबर में डाइवोर्स हो गई थी। बच्चे इनके पास मिलने के लिए कोर्ट के हुक्म से हर हफ्ते 2-3 दफ़ा आते थे। तो कल रात को भी बच्चे इनके पास रुकने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने जो है उनको ज़ेर हिरासत ले लिया है और आलाए कत्ल भी बरामद है। फर्दर क्राइम सीन एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। खातून की सितंबर 2024 में तलाक हुई थी। बच्चे हफ्ते में 1 या 2 बार वालिदा से मिलने आते थे। पुलिस ने मुलजिमा अदीबा खातून को हिरासत में लेकर आला कत्ल बरामद कर लिया। वाक़ये की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची में 3 मकामात पर बच्चे समेत 8 अफराद डूब गए हैं। हॉक्स बे मनोड़ा पॉइंट पर 5 अफराद डूबे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक डूबने वाले 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि हब डैम में और साथ ही साथ हब नदी पर एक बच्चा डूब गया है। ईदी के रज़ाकार जैवकों पर मौजूद हैं। डूबने वालों की तलाश का अमल जारी है। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात, मजीद 3 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। कुरंगी 2.5 नंबर में गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया, मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त ना हो सकी है। अपडेट करें, हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया है। बल्दिया 5 नंबर पर ट्रैफिक हादसात में नौजवान चल बसा। नेटी जेटी पुल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त दानियाल के नाम से हुई है। कराची में चेलम हज़रत इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस आज निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस MA जिना रोड से गुजरकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। MA जिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद रहेगा। चेलम के जुलूस की वजह से इंतज़ामिया ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आने वाले के लिए मुतबादिल रास्तों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक नाज़ाबाद से आने वाले लजबेला चौक से निश्तर रोड गार्डन की तरफ जाएंगे। चेलम शोदा करबला के मौके पर कराची वाटर कॉरपोरेशन ने फराहमी और निकासियाब के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया, अवामी नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं समेत तमाम इदारों से मुकम्मल ताउन जारी है। जुलूस और मजालिस के रास्तों पर लीकेजेस और सीवरेज के मसाइल हल कर दिए गए हैं। जुलूसों के रास्तों की सफाई और मैन होल की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई है।
और 31 दिसंबर तक न्यू हब कैनाल का काम मुकम्मल कर लेंगे। प्रोपेगेंडा किया गया कि कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते, लेकिन अवाम ने देखा आज काम होते हुए नजर आ रहा है। मेयर कराची मुर्सा वहाब के बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। बोले, हमने पार्किंग फ़ीस को ख़त्म करके दिखाया। जहाँ से शिकायत मौसूल होती हैं वहाँ कार्रवाई करते हैं। 2 माह में कुरंगी नदी पर नया फ्लाईओवर बन जाएगा। कभी सुना है कि कोई कराची से किसी और शहर जाकर रह रहा हो? दूसरे शहरों से लोग कराची में कमाने के लिए आते हैं। हमने नई कनाल पूरी बना दी है, 22.8 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर है, उसके ऊपर काम चल रहा है और वो भी हम 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। पास्ट में अनफॉर्चुनेटली प्रोपेगेंडा इतना किया गया है कि शहर में कोई काम नहीं होता, शहर में मसाइल हल नहीं हो सकते, कि शहर कराची की किसी सड़क से पार्किंग फ़ी नहीं ली जाएगी। अगर कोई KMC के बिहाफ पे पैसे चार्ज कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करें, ठीक है, कार्रवाई करेंगे। आज आप मलिर एक्सप्रेस पे जाइए, शारे भुट्टो जाइए, तो आपको एक डिफरेंट पिक्चर नज़र आती है। शहर के अंदर ब्रिजेस बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं। आपने सुना है कि कोई कराची वाला पेशावर जाके रह रहा है? कराची लोग मुआश के लिए आ रहे हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, तालीम हासिल करने के लिए। अगर ये रिहाइश इतना ख़राब होता तो क्यों आ रहे होते? और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और सैलाब ने तबाहियाँ मचा दी हैं। गज़र में खातून समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। 3 अफराद लापता हैं। कई मकानात तबाह हो गए हैं। मानसेरा में भी मूसलाधार बारिशों से तबाही। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों ने आफत ढा दी। गजर के गांव खिलती में सूरत हाल इंतहाई अबतर। खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। निस्फ दर्जन से जायद मकानात तबाह, 3 अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। कई स्कूल, फसलें और ज़रई अराजी भी बर्बाद हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक द्यामर के इलाके बुनर में बहन भाई सैलाबी रेलों में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। शाहराह बाबूसर फिर सैलाबी रेलों की लपेट में। 2 मकामात पर रोड बंद। एक गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। बच्चा भी जख्मी हो गया। मानसेरा में भी मूसलाधार बारिशों से तबाही। दरिया कुनहार में पानी के बहाव में इजाफा। महांडरी के मनूर नाला में शदीद तुग़यानी। मरकजी पुल को खतरा। मनूर वैली में 2 पुल सैलाब की नजर हो गए। अलास्का समिट आज मुनक्किद होगी। 2 आलमी सुपर पावर्स के सरबराहान के दरमियान अहम मुलाकात होगी। ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग से मुतालिक अहम अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि मुलाकात नतीजा खेज़ होगी। सदर ट्रंप रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुलाकात के बाद यूक्रेन और रूस तनाज़ा हल होने की तवक्को है। महाद खान और सारा अमीन खान ने काज़किस्तान जूनियर ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप में बॉयज़ और गर्ल्स टाइटल जीत लिए हैं। बॉयज़ इवेंट में महाद खान ने गैर मामूली महारत और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करके दीगर को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान ही की नुमाइंदगी करने वाले जैद उमर अरशद रनर अप रहे। गर्ल्स इवेंट में सारा अमीन खान ने अपनी सबकत दिखाकर विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की। पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश ए से मैच। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग। ख्वाजा नाफे ने रन आउट होने के बाद सारा गुस्सा साथी बैटर पर निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। D100 क्रिकेट लीग में राशिद खान का टिम सऊदी की बॉल पर नाकाबिले यकीन छक्का। राशिद खान गेंद फेंकने से कबल ही विकेटों के सामने इधर उधर हुए। टिम सऊदी की बॉल पर बल्लेबाज ने कमाल बेनियाजी से डीप स्क्वायर लीग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यौम आज़ादी की मुनासबत से कराची में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। बाग़ जिन्ना से शुरू होने वाली दौड़ में 7, 14 और 21.1 किलोमीटर के मुकाबलों में 1000 से ज़ायद मर्द ख़वातीन रनर्स ने शिरकत की। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कौमी दिन की मुनासबत से सब्ज़ शर्ट में मलबूस थे। मैराथन IA चंडीगढ़ रोड, टावर, MA जिन्ना रोड और कचहरी रोड से होती हुई बाग़ जिन्ना पर मुकम्मल हुई। पाकिस्तान को मौरज़ वजूद में आए 78 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जश्न आज़ादी का एहतमाम। नौजवान खिलाड़ियों ने केक काट कर अपने दिली जज्बात का इजहार किया। सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले हरी झंडियों की बहार ने मौके की रौनक और भी बढ़ा दी।
WCL के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एक ओवर में 10 वाइड बॉल्स ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जॉन से ICC एंटी करप्शन हुकाम ने राबता कर लिया। इस हवाले से जॉन ने एंटी करप्शन यूनिट के हुकाम के राबता करने का इंकशाफ किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा कि ये सब मेरे लिए शर्मनाक था, ये तकलीफ़ देने वाली चीज़ थी। मैंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच के बाद रिटायरमेंट पार्टी भी दी, जबकि जॉन रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग्स के साथ 2022 से मुंसलिक हैं। यौम आज़ादी और मार के हक़ में कामयाबी का जश्न। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तक़रीब का सिलसिला जारी। वज़ारत सक़ाफ़त और कौमी विरसे की जानिब से PNCA में ड्रामा फेस्टिवल का इनेक़ाद किया गया। तलबा और तालिबात ने मुनफरिद अंदाज में वतन अज़ीज़ से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। फ़हद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब में अलमनाक हादसा। जद्दा में तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। 50 से ज़ायद गाड़ियों को भारी या जुज़वी नुकसान पहुँचा। ज़राए के मुताबिक कई लोग जान की बाजी हार गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।